10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ जी, नमस्कार बच्चे, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, है ना, कपिल माथुर सर। बच्चे, हम लोगों ने 3.1 के बारे में जिक्र करना था। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। जो मेरा देखो बेसिकली जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ वो मेरा ये होता है क्वेश्चन को टाइप वाइज लेके चलना। बट अपने पास यहाँ पर जो सोर्स है वो NCERT है YouTube मीडिया पे, तो हम क्या करेंगे NCERT को ही फोकस करते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी मैं आपको जितना हो सकेगा उतना डेप्थ में लेके जाऊंगा। आप देखते जाइए, जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, देखते रहिए। तब तक के लिए सामने करें जो आपके सामने हम NCERT 3.1 की बात करते हैं बच्चे। इसमें आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1 आएगा। मैंने आपका इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी थी इस चैप्टर की, वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैंने आपको क्या बताया, वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। आप जनरली आप आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। करें सर, एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स। आपके पास एक डाटा गिवन है। कहते हैं यहाँ पर मैन वर्कर एंड यहाँ पर आपके पास वुमेन वर्कर, डन। और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर आपके पास कितना है 30, 25 और ये कितने हैं आपके पास 27। यहाँ पर आपके पास 25, यहाँ पर आपके पास है 31 एंड यहाँ पर आपके पास है 26। आप समझे मेरी बात? कहता है आपने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। लिखा हुआ क्या है, रिप्रेजेंट द above information in the form of 3x2 मैट्रिक्स। ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में नोट कीजिए साथ के साथ। और क्या पूछा हुआ है, कहता है व्हाट डज द एंट्री, what does the entry in the third row and second column represent। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, करें आप इसको सॉल्यूशन। बच्चे आप एक चीज को याद रखिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये वर्टिकल जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। यही मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो आपके पास होती हैं वो क्या होती हैं, रोज होती हैं आपके पास। डन। आपने करना क्या होता है, जो आपकी कॉलम्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है सेम टाइप की कैटेगरी को। मतलब सर जैसे यहाँ पर देखो, ये मैन है तो ये सारे मैन हुए, ये वीमेन है सारी तो ये सारी की सारी वीमेन हैगी। बात समझ में आ रही है? मैं आपके पास 2 डाटा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी पेन इतने, पेंसिल इतनी, तो यहाँ पर सारे पेन आ गई, यहाँ पर सारी आपकी पेंसिल आ गई। सर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैन कितने हैं 30, मैट्रिक्स को मैंने डिनोट किया A से, फिर कितने हैं 25 एंड फिर कितने हैं 27। सर वीमेन में यहाँ पर कितने हैं 25, यहाँ पर कितने हैं 31 और यहाँ पर कितने हैं 26। ऑर्डर क्या है 3x2, which is the required matrix। Which is the required matrix। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सर सेकंड पार्ट में एक चीज और पूछी हुई है, कहता है एंट्री बतानी है आपने थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सर इसका मतलब क्या हुआ, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन आया 26। अब फिर से देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन आ गया 26। दैट विल बी योर आंसर। कोई डाउट आपको इसमें? ये जो एरो मैंने लगाए हैं ये आपने नहीं लगाने, कहीं आप भी चिपका दो इनको, नहीं।
कोई डाउट? हो जाएगा? हाँ जी करें आगे। बच्चे इसके बाद अपने पास आता है एग्जांपल नंबर 2। सीटी की आवाज आ रही है ना, कुकर की सीटी है ये, बताया था ना आपको, घर पे सेटअप लगा रखा है। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एग्जांपल नंबर 2। मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ लिख रहा हूं, आपने भी लिखना है। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What are the possible orders it can have? करें, मैं देख लूं कहीं गलत ना होता हो। एग्जाम्पल नंबर 2 है सॉल्यूशन। आप सुनना मेरी बात। कहता है सर एलिमेंट्स है, एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं आपके? m इंटू n के होते या नहीं होते? मतलब सर 2 नंबर की मल्टीप्लाई जिनकी 8 के इक्वल आए वही तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि सर पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है एंड 8 क्रॉस 1 हो सकता है। इन्हीं को आप इनसे पहले रिप्रेजेंट करना चाहो तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर भी आप कह सकते हो। मतलब सर 1 8 हो गया, 2 4 हो गया, 4 2 हो गया, 8 1 हो गया, और ये आपके पॉसिबल ऑर्डर। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर तो कितने आ गए? 4, और ये आपका। कोई डाउट इसमें नहीं है? कर सकते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कंस्ट्रक्ट ए। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सिखाए थे एंड आई थिंक करना भी दिया था। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to half of mod of I minus 3। डन करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चे सुनना, कहता है आपने किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो सर मेरे पास रो कितनी होनी चाहिए? 3। लेट ए, यानी यहां पर क्या होगा? a11 a12 a21 a22, और यहां पर क्या होगा? 8। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। लेट a इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 a31 एंड a32। 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3 क्रॉस 2 बी द मैट्रिक्स। हमने ये मैट्रिक्स है जो निकाल ली। सर आपके पास ए आई जी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ मोड ऑफ आई माइनस 3, यही लिखा हुआ है। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? a11। सर अगर मैं a11 की वैल्यू बात करूं तो 1/2। आई की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 3 इंटू 1। मैं आपको एक कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट चलूंगा थोड़ा सा। 1/2 1 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 1/2 मोड 1 माइनस 3 कितना आ गया? -2। और अगर किसी भी नेगेटिव का जब मोड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव नंबर। तो ये आ गया पॉजिटिव।
2 से 2 कट गया, कितना आ गया होगा? आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए आप मेरी बात? तो मैं इसको रफ करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। आप समझे या नहीं समझे? फिर हमने क्या निकालना था? A21, यहीं पे आगे निकालते हैं। A12 नेक्स्ट एलिमेंट, हाफ ऑफ I माइनस 3j, 1 माइनस 3 इंटू I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, मोड करोगे 5 तो कितना आ गया? 5 बाय डन। सर A21 1 बाय 2, 2 माइनस I की वैल्यू 3 इंटू 1, विदाउट 2 माइनस 3 करोगे -1 और -1 का मोड करोगे क्या आएगा? 1 और 1 की 1 से करोगे तो कितना आ गया? 1 बाय 2। सर A22 1 बाय 2, 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 माइनस 6 कितना आएगा? -4, -4 का मोड करोगे कितना आया? 4 और 4 को 2 से कट कर दोगे तो कितना आएगा? 2। कोई डाउट यहां तक? सर A31 1 बाय 2, 3 माइनस 3 इंटू 1, 0 आ गया। A32 1 बाय 2, 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 3 माइनस 6 -3 और -3 का कितना आ जाएगा? 3 बाय। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? बात समझ में आ रही है? हेंस A इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो आप। A11 की क्या आ गई आपके पास? 1 5 बाय 2, 1 5 बाय 2, 1 बाय 2 और यहाँ से कितना आया? 2, 0 एंड यहाँ से कितना आया? 3 बाय 2। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 3 था ना ये, 4 पे आ गए। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को? कर देना किसी। एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चे मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो? आपके सेम हो। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट आपका उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है x + 3 z + 4 y - 7 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इक्वल गिवन है आपका किसके? 0 6 3y - 2 एंड यहां से आपके पास -6 -3 2c + 2, फिर आपके पास यहाँ पर 2b + 4, आप नोट कीजिए क्वेश्चन को साथ साथ, -21 0। यही है सर, दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। मैंने आपको बताया था 2 मैट्रिसेस
are equal if their corresponding elements are equal। सर corresponding elements का मतलब क्या होता है? अगर इसका A11 तो इसका भी A11, इसका A12 तो इसका भी A12, इसका A13 तो इसका भी A13। समझे आप मेरी बात? सर यानी कि जो x+3 इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के। सर z+4 किसके इक्वल होगा? 6 के। 2y-7 किसके इक्वल होगा? 3y-2 के। आप समझे मेरी बात की तरह? सर -6 के इक्वल है। a-1 किसके इक्वल होगा? -3 के। 0 किसके इक्वल होगा? 2c+2 के। सर b-3 किसके इक्वल होगा? 2b+4 के। -21 0 0। कोई डाउट यहाँ तक? सर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया? -3। z की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 4 एंड z इक्वल टू कितना आ गया? 2। सर यहाँ से इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी 3y - 2y इज इक्वल टू -7 + 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। सर a इज इक्वल टू -3 + 1, a इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। सर 2c इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। c इज इक्वल टू -2/2 कट करोगे c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। सर 2b - b इज इक्वल टू -3 - 4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? -7। और ये आपके आगे सारे के सारे। कोई डाउट है क्या किसी को? आप लिख सकते हैं hence x इज इक्वल टू ये hence x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -7। नोट करें बच्चों जी। हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लोग इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बाहर लगा दूंगा, आप देखते जाना। फोर हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फ्रॉम द फॉलोइंग equations। 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d इक्वल है 4 minus 3 11 एंड 24 सॉरी। ठीक है, हाँ जी सर करें। मैंने बार बार बच्चे वीडियो चेक करनी पड़ती है कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना जो मेरे हेल्पर है वो तो आ नहीं पा रहा। समझा मेरी बात को, इसलिए मुझे बार बार बीच में जाना पड़ता है। सर करें, मैंने आपसे बताया था अभी 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर corresponding elements are equal।
यही मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल। मतलब सर इसका a11 इसके a11 के इक्वल, इसका a12 इसके a12 के, इसका a13 इसका a13, इसका a4 सॉरी इसका 21 इसका 21, इसका 22 इसका 22। मतलब सर ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। मतलब सर 2a प्लस b इक्वल टू किसके होगा, 4 के। सर ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी a माइनस 2b किसके इक्वल होगा, -3 के। सर 5c माइनस d किसके इक्वल होगा, 5c माइनस d इक्वल होगा आपका 11 के। एंड 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल टू होगा 24 के। बच्चे ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। जब आप लोग 10th क्लास में थे तो आपने एक थर्ड चैप्टर किया होगा लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहां पर आपने सीखे थे काफी सारे, 3 मेथड होते थे आपके पास। सबसे पहले जो फर्स्ट वन था दैट इज सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपने एलिमिनेशन सीखा, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब जो मेथड इनमें से चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। मैं यहां से फॉलो करना चाहूंगा सब्स्टिट्यूशन को। मतलब सर b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 2a आ गया। b इज इक्वल टू क्या आ गया, थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 माइनस 2। सर इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, a सेम रहा, -2 सेम रहा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2a इज इक्वल टू -3। a आपका सेम है, -8, 2 की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। सर 8 इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, a प्लस 4a कितना आ गया, 5a, -3 प्लस 8 तो 5a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, और a इज इक्वल टू 5/5 कट करेंगे आप, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। कोई डाउट है कि इसका में? नहीं सर। इस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4 माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आंसर आ गया। कोई डाउट इतने काम में? बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ आपको। सर यहाँ से मैं d को इधर ले जाऊँ, 11 को इधर ले जाऊँ, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया, 5c माइनस 11। सर इस वैल्यू को कहाँ रख दें, इसमें 4 सेम, c सेम, प्लस 3 सेम, d की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 5c माइनस 11, 5c माइनस 11 इज इक्वल टू कितना, 24। 4c आपका सेम है, प्लस 3 5 जा 15c, 3 11 जा 33 इज इक्वल टू 24। 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19c। सर ये सेम प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 33, 19c इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 57, और c इज इक्वल टू 57 बाय में 19 कट करेंगे तो c इक्वल टू कितना आ गया, 3। कोई डाउट यहां तक? सर c की वैल्यू कहां रखते हैं हम, यहां पर। d इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 11। सर d इज इक्वल टू 15 माइनस 11, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। Hence यहां लिख रहा हूं मैं, कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं। Hence a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4. That will be your answer. नोट कीजिए बच्चे आप जल्दी से। हो गया, कर लेंगे आप इसे।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, कहता है A इज इक्वल टू 2 5 9, यहां पर फ्लैश लग रही होगी शायद, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। A इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 एंड 12। सर थर्ड रो आपके पास √3 1 -5 17। Write the order of matrix. Second, number of elements. एंड थर्ड आपसे पूछा है राइट द एलिमेंट क्या है ये A13 A21 A33 A24 एंड A23। ये आपसे क्वेश्चन है, करें आप ऐसे। बच्चे मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बताया था मैंने आपको? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। सर इसके अंदर कितनी रो है? R1 R2 R3। सर इसके अंदर 3 रो है। कॉलम कितने हैं सर इसके अंदर? C1 C2 C3 C4। कितने कॉलम है सर? 4। तो ऑर्डर क्या आ गया? 3 क्रॉस 4। सेकंड चीज आपके पास आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने आपको क्या बताया था? m × n, मतलब आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 12 आ गया आपके पास। आप काउंट भी कर लेना चाहिए। राइट द एलिमेंट्स, कहता है सर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई थर्ड कॉलम, ये होगी कौन आ गया? 19। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कौन आया? 5/2 A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन आया? 35 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कौन आया आपके सामने? 12। यही आंसर है। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1? आप करें इसे जल्दी। कर दे रफ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड, फर्स्ट पार्ट कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders? What are the possible orders it can have? कहता है जिसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। What if it has 13 elements? करें सॉल्यूशन। हमने एग्जांपल किया था ऐसे। आप देखिए बच्चे, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। कितने हैं आपके पास? 24। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या क्या हो जाएंगे सर? 124 हो सकता है, 212 हो सकता है, 3 8 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, और सर 6 4 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसमें 4 के बाद 12 2 हो सकता है, एंड 24 1 हो सकता है। तो कितने आ गए? 8 पॉसिबल ऑर्डर्स यही होंगे। 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 24 क्रॉस 1, या आप कह सकते हैं 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ गए आपके पास? 8। यही आपका आंसर। कोई डाउट यहाँ तक? कहता है अगर इसके अंदर एलिमेंट्स 13 होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते जी? 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते? 13। पॉसिबल ऑर्डर पेयर, अब पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या बनते हैं? 1 13 एंड 13 1, यही बनते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होते हैं आपके पास? 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? कोई डाउट यहां तक? कर सकते हैं आप इसे भी इजीली। आप रिकैप कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए, आपके समझ में कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है if a matrix has 18 element, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? सेम टू सेम क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद नोट कीजिए। कर सकते हैं आप इसे। जल्दी कीजिए बच्चे, इतना टाइम नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप जल्दी कीजिए। हो गया आपका? हो गया? आप इंटेलिजेंट बच्चे भी, आपका क्या कह सकते हैं? हाँ जी, आपका हो गया इंटेलिजेंट। पॉसिबल ऑर्डर सुनिए आप मेरी बात को। सर 18 है अपने पास, तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 18 हो सकता है सर। अगर 2 से चेक करें तो 9, 3 से चेक करें तो 6, 6 से चेक करें तो 3, 9 से चेक करें तो 2, और उसके बाद 18 से 1। तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, यानी इनकी मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए बच्चे? 6। कोई डाउट यहाँ तक? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो 1 5 5 1, यानी 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, यही बनेंगे ना? तो कितने बने? 2। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? इतने काम में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपका, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था,
हो सकता है मैं आपको जैसे भी समझाऊं, मतलब वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपका डाउट आता है तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए, उसको सोल्व करना मेरी हेडेक है। करेंगे, देखना वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपना चैनल। जुड़े रहेंगे आप, मैं और अपना क्लासरूम। इसी के साथ थैंक यू क्लास।